Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called sound. Sound के बारे में हमने दो लेक्चर्स ले लिए हैं. लास्ट लेक्चर में, बिल्कुल लास्ट लेक्चर में अगर क्लास को याद हो तो एक टर्म करी थी वेव वेलोसिटी. वेव वेलोसिटी बराबर होती है वेवलेंथ अपॉन टाइम टेकन. अगर याद है तो v इज इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन टी. ये फॉर्मूला था वेव वेलोसिटी का. फिर वो पूछते हैं व्हाट इज द relation what is the relationship between wave velocity and frequency. लास्ट लेक्चर में लास्ट में कराया था तो हो सकता है बच्चा भूल जाए. वेव वेलोसिटी इज दिस, फ्रीक्वेंसी इज स्मॉल f. तो v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t. v इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 1/t को दे कॉल एज f. तो दिस इज कॉल्ड वेव वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्डा की जगह आ जाएगा वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी. दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वेव वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव. बिल्कुल ध्यान से आराम से इस कंसेप्ट को समझ लीजिए. अब बात आएगी इस टॉपिक में हाउ इज साउंड प्रोड्यूस्ड. साउंड प्रोड्यूस करने से पहले आप जिस भी धर्म के हो, जिस भी कल्चर के हो, अपने कल्चर का कोई एक वर्ड उठा लो. जैसे मैं बोल रहा हूं ओम, तो आप कुछ और बोल दो, सत श्री अकाल, वाहेगुरु, वट एवर यू वांट टू से. अपने धर्म का, अल्लाह का नाम ले लो, कुछ भी कर लो. तो जब आप यहां हाथ लगाओ अपने गले पे तो आप देखोगे यहां पे कोई वाइब्रेशन पैदा हो रही है. जब भी आप कुछ बोल रहे हो, लगातार जो मैं बोले जा रहा हूं बोले जा रहा हूं बोले जा रहा हूं, लगातार 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 वाइब्रेशन पैदा हो रही है. और इस वाइब्रेशन की वजह से ही साउंड प्रोड्यूस हो रहा है. तो वो कहते हैं व्हाट इज, हाउ डू वी प्रोड्यूस साउंड. तो इसका एक ही सिंपल सी बात है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड. वो कहते हैं साउंड इज प्रोड्यूस्ड ओनली, ओनली वर्ड मैंने अपनी तरफ से लगाया है, whenever an object vibrates. एक स्टील का पतीला लो, स्टील के पतीले को थोड़ी सी हाइट से नीचे फेंको, तो जो वो टन कर रहा होगा उसको हाथ लगा लो तो उसमें से आपको वाइब्रेशंस महसूस होंगी. बेस्ट एग्जांपल वाइब्रेशंस का, अपने गले पे हल्का सा हाथ लगा के देख लो, एक फिंगर रख के देख लो और कुछ भी बोलो तो आपके गले में वाइब्रेशंस प्रोड्यूस हो रही हैं. तो ये वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट करती हैं तभी हमें सुनाई देता है. ये ड्रम जब हम बीट करते हैं तो ड्रम पे जो एक खाल लगी होती है, ये स्किन वाइब्रेट करती है ऊपर नीचे. जब तक ये वाइब्रेट करती रहेगी तब तक साउंड प्रोड्यूस होता रहेगा. तो बस एक बात पे ध्यान दे लेना, साउंड इज प्रोड्यूस ओनली व्हेनेवर एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स. और जब तक वो वाइब्रेशन चलेगी तब तक साउंड प्रोड्यूस होगा. गिटार के अंदर द साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रेच्ड स्प्रिंग. जब आप टन करोगे तो वो ऐसे 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 तो ऊपर नीचे होती रहती है जब तक गिटार का साउंड आता है. और जैसे ही वो आना बंद हो जाता है, जैसे ही वो रेस्ट पे आती है, साउंड आना बंद हो जाता है. फ्लूट, बांसुरी के केस में द वाइब्रेशन इज प्रोड्यूस्ड, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम एनक्लोज्ड इन इट. इसके अंदर जो हवा का हॉलो, एक जो पूरा वो होता है अंदर, वो वाइब्रेट करता है, उसमें से आवाज आती है. बहुत कम लोगों ने इसको देखा होगा. दिस इज कॉल्ड ट्यूनिंग फॉर्क. इसे क्या बोलते हैं? ट्यूनिंग फॉर्क. टन करके इसमें से आवाज आती है. आपकी फिजिक्स की लेबोरेटरी के अंदर ये होगा. अपने सर से बोल दीजिएगा दिखा दें. दिस इज अ ट्यूनिंग फॉर्क. ये इसका हैंडल होता है. हमने इसको एक पेंडुलम से टन करके वो कराया तो वी सॉ कि टन ये वाइब्रेट करने लग गया. और जब इसको पानी में डाला तो पानी में वेव्स प्रोड्यूस हुई, मतलब वो वाइब्रेशंस की वजह से वेव्स प्रोड्यूस हुई. अ साउंडिंग ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट्स एंड पुशेस अवे द पिथ बॉल. टन करके इसको वापस भेज देता है. और जब पानी में डालते हैं तो पानी में वेव्स प्रोड्यूस होने लग जाती हैं. अब वो कहते हैं साउंड वेव्स इन एयर. साउंड वेव्स एयर में पैदा होती हैं बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग देख नहीं पाते. दीज वेव्स आर नॉट विजिबल टू अस. जब आप ट्यूनिंग फॉर्क, अभी ट्यूनिंग फॉर्क शांति से बैठा हुआ है,
चारों तरफ कमरे में शांति है, देयर इज नो साउंड, क्योंकि ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट नहीं कर रहा। बट जैसे ही हमने उसे वाइब्रेट करना शुरू करा, ये कंप्रेशन सारा हवा का मामला चेंज हो गया। कंप्रेशन पहले आई, जैसे कंप्रेशन आगे गई तो यहां पर अगले पोर्शन में रेयरफैक्शन आ गई। अब अगर ध्यान से देखो तो ये कंप्रेशन और ये वाली कंप्रेशन और आगे गई, फिर ये वाली रेयर फैक्शन उसके पीछे आई, फिर एक और कंप्रेशन और फिर और एक और रेयर फैक्शन प्रोड्यूस हुई। साउंड वेव्स इन एयर कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन एंड रेयर फैक्शन ऑफ एयर। टन जब करते हो, जैसे ही मैं हेलो बोल रहा हूं, एक मिनट के लिए शांत हो जाते हैं। हेलो, तो ये कंप्रेशन और रेयर फैक्शन आपके कानों तक पहुंचेगी कैसे? दिस इज द डायग्राम। ये जो वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती हैं, दे आर reached from a sound producing object to a sound receiving organ, और हमारे कान तक जब वो पहुंचा तो हमें साउंड सुनाई दिया। मैं चाहूंगा कि ये वाला पैराग्राफ एक बार लिख लेना, एक बार लिख लेना, और नहीं लिखोगे तो वहां पर ना, देखो मेरी बात समझना, समझा दूं जैसे मर्जी, बट वहां पर एग्जाम में मार्क्स मिलेंगे जब आप आंसर्स लिख कर आओगे। तो सिंपल सी बात है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट्स and make sound, the air layers inside it also start vibrating exactly the same way and carry the sound waves from sound producing objects to our ear। और जो कान तक पहुंच जाएगा वो सुनाई दे देगा, जो कान तक नहीं पहुंचेगा वो सुनाई नहीं देगा। अब मेरी बात समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। साउंड वेव्स आर मैकेनिकल वेव्स, मतलब दे नीड मटेरियल मीडियम। या तो उनको सॉलिड दो, या उनको लिक्विड दो, या उनको गैस दो। या तो उनको सॉलिड दो, या उनको लिक्विड दो, या उनको गैस दो, इफ यू वांट टू हियर द साउंड। बहुत छोटे जब आप थे तो क्या आपने कभी ऐसा एक्सपेरिमेंट करा था? अगर वक्त मिल जाए तो अब कर लेना। एक कप लेना, एक कप लेना, उसमें हल्का सा छेद करना, दोनों तरफ एक धागा लगा देना, हेलो करना, तो वो धागे से आवाज दूसरे बंदे के पास जाएगी, ये टिन कैन से टिन कैन तक। शोइंग दैट साउंड कैन इजीली ट्रेवल इन solid sound can easily travel in solid from one object to another object। This is how sound propagates in solid। जब एक फोन की घंटी बजती है तो पूरे कमरे में आवाज आती है। showing that sound can travel in air, sound can travel in air। और पानी में, पानी की जहां तक बात करें, अगर हम पानी की बात करेंगे तो वो भी अभी आपको बताएंगे, 2 मिनट। पानी के अंदर भी साउंड ट्रैवल करता है। अब उन्होंने कहा सर प्रूव करके दिखाओ कि साउंड नीड्स अ मटेरियल मीडियम। तो आराम से हमने एक बेल जार ली, उसके अंदर हवा है, उस बेल जार के अंदर हवा है, हमने उसे बेल जार को दबाया, बेल को दबाया, बेल वाइब्रेट करी और साउंड हम तक आया। तो एज लॉन्ग एज देयर was air inside the bell jar, the sound was heard loud and clear। आवाज आ रही थी। Now we start to remove air from bell jar वैक्यूम पंप की हेल्प से। किसकी हेल्प से? वैक्यूम पंप वो होता है जो हवा को फेंकता है या खींचता है। तो वैक्यूम पंप की हेल्प से हमने हवा को खींचना शुरू किया, एंड वी ऑब्जर्व्ड दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ साउंड स्टार्ट टू डिमिनिश, कम होने लग गया। एंड
as there was no air in bell jar, the sound of bell stopped completely. The sound of bell stopped completely, showing that air is needed. Air नहीं दे दो तो solid दे दो, solid नहीं दे दो तो liquid दे दो. एयर मतलब उनको जैसे यहाँ पर कोई हवा नहीं थी. ये एक्सपेरिमेंट आपके एग्जाम में 3 नंबर का आ सकता है. डायग्राम के साथ बनाइएगा, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करिएगा टू गेट द गुड रिजल्ट्स. अब आ जाओ, चलो तुम्हें चांद की सैर कराएं. चांद पर चले गए हमारे एस्ट्रोनॉट्स. चांद पर चले गए कौन? हमारे एस्ट्रोनॉट भाई साहब चांद पर चले गए. वहां जाकर एक ने दूसरे को हेलो बोला. तो जैसे एक ने दूसरे को हेलो बोला, वहां पर नो एयर थी, तो एक बंदे को दूसरे बंदे की आवाज सुनाई नहीं दी. उसने हेलो बोला, उसको सुनाई नहीं दी. उसको लगा कि वो कुछ बोल रहा है, बट वो सुनाई नहीं दे रहा. द एस्ट्रोनॉट्स कैन नॉट टॉक डायरेक्टली ऑन वन अनदर ऑन मून बिकॉज देयर इज नो एयर ऑन द मून टू कैरी द साउंड वेव्स. बट आपसे पूछा जाएगा, हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स टॉक? हाउ डू हाउ डू एस्ट्रोनॉट्स कम्युनिकेट? तो उनके पास एक फोन होता है. इनके इस पूरे हेलमेट के अंदर एक फोन होता है, जो कि जैसे ये हेलो बोलते हैं, मैकेनिकल वेव को कन्वर्ट करता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. जो हेलो बोला उन्होंने वो मैकेनिकल था. उस हेलमेट के अंदर तो हवा है ना, और हवा जीने के लिए भी चाहिए. तो वो हेलो इस मोबाइल फोन ने उसकी मैकेनिकल वेव्स को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कन्वर्ट किया. मैं राइटिंग ठीक कर देता हूं. जो फोन था, जो उनके पास अंदर फोन था, मैकेनिकल वेव्स को कन्वर्ट कर दिया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करती. यहां से ये सिग्नल गए सैटेलाइट तक. कहां तक गए? सैटेलाइट तक. सैटेलाइट से वो सिग्नल आए इन भाई साहब के फोन में. जैसे वो सिग्नल इन भाई साहब के फोन में आए, तो ईएम वेव्स को कन्वर्ट किया गया मैकेनिकल वेव्स में, और इन भाई साहब को उनकी आवाज सुनाई दी विद सम स्लैग. स्लैग का मतलब होता है 1 सेकेंड या 2 सेकेंड बाद सुनाई दी. This is how they talk on moon. Means they talk to each other with help of special devices which convert their sound waves. जो कि कौन सी होती हैं? मैकेनिकल वेव्स टू EM waves, which are then sent to the nearest satellite, and that satellite then transmit these waves to receivers device. ये बात इंग्लिश में लिखकर आनी है. नाउ the receivers device converts the EM waves to mechanical waves. मैकेनिकल वेव्स मतलब साउंड वेव्स, and he hears, and vice versa.
यही होता है मोबाइल फोन के अंदर। मोबाइल फोन भी क्या करता है, हेलो हेलो, इस मैकेनिकल वेव को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करके सैटेलाइट तक पहुंचाता है। सैटेलाइट से वो फोन जिसको आपने फोन मिलाया उस तक आवाज पहुंचती है, और उस तक जब आवाज पहुंचती है तो उसके फोन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो उसे मैकेनिकल वेव्स में कन्वर्ट करके आपकी आवाज सुनाते हैं। एग्जैक्टली सेम आवाज नहीं आती, बट सिमिलर आवाज आती है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि आपको एक बंदे को दूसरे बंदे की आवाज सुनाई नहीं देती, तो उस समय हम ये बोलते हैं यार सिग्नल नहीं आ रहे, क्योंकि ये ट्रांसमिशन में कहीं प्रॉब्लम हो रही होगी। दिस इज हाउ वी आर एबल टू हियर ईच अदर्स वॉइस ऑन मून। अब बात आती है स्पीड ऑफ साउंड की। इस टॉपिक को बहुत ध्यान से देखना। साउंड टेक सम टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम अ साउंड प्रोड्यूसिंग बॉडी टू आवर ईयर्स। द स्पीड ऑफ साउंड टेल्स अस कि साउंड किस स्पीड तक से हमारे कानों में आ रहा है। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल थ्रू विच इट ट्रेवल्स। अभी आपको देखकर हैरानी होगी। The speed of sound is different in different material. For example, speed of sound at room temperature, the speed of sound in air is 344 meters per second, जो कि काफी ज्यादा है। Speed of sound in water is 1500 meters per second, मतलब ऑलमोस्ट उससे 4-4.5 गुना ज्यादा है। पानी में साउंड और तेज चलता है। एंड द स्पीड ऑफ साउंड इन, अगर आप ध्यान से देखें, स्पीड ऑफ साउंड इन आयरन इज 5130, 5100 मीटर्स पर सेकेंड। मतलब आप इस बात को समझ लो, स्पीड इन सॉलिड is much more than speed in liquid is much more than speed in gas। मतलब जिस भाषा में हम लोग आमतौर पे कम्युनिकेट करते हैं, गैस में साउंड की स्पीड सबसे कम है। अगर और नोट्स बनाने हो तो 5130 मीटर्स पर सेकेंड है, यहाँ पे 1500 मीटर्स पर सेकेंड है, और यहाँ पे 344 मीटर्स पर सेकेंड है। और फैक्टर्स भी हैं जिस पर साउंड डिपेंड करता है। द स्पीड ऑफ साउंड इन्होंने और भी दे रखा है। अच्छा, वी विल फाइंड द स्पीड ऑफ आउट एयर में किलोमीटर्स पर आवर में 1238 है, वाटर में 5400 मीटर्स पर सेकेंड है, और आयरन में 1800। तो एक मिनट के लिए बात कर रहा हूं। स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज नियरली 1200 किलोमीटर्स पर आवर। 1200 किलोमीटर्स पर आवर, ये हमें आगे काम आएगा, अभी बात कर लेते हैं। किलोमीटर्स पर आवर में हमने नोट्स बना लिए। द स्पीड ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। ध्यान से देखना, मतलब 0 डिग्री पे साउंड की स्पीड है 332 मीटर्स पर सेकेंड, और वही साउंड एयर में 20 डिग्री पे 344 मीटर्स पर सेकेंड पे चलता है। मतलब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे साउंड की स्पीड भी बढ़ती जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स जल्दी मूव करते हैं, और इट इज अ मैकेनिकल वेव, तो ये पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ साउंड ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एयर के अंदर वाटर का आना। अब एयर के अंदर वाटर आएगा तो वाटर की स्पीड तो ज्यादा है, वाटर में तो साउंड की स्पीड ज्यादा है, तो एयर में जहां जहां पानी है वो पानी उसकी स्पीड बढ़ाएगा। स्पीड ऑफ साउंड इज लेस इन ड्राई एयर बट मोर इन ह्यूमिड एयर। ये भी आपको बता दूं, जब ह्यूमिडिटी होती है तब साउंड की स्पीड ज्यादा होती है। ये तीनों पॉइंट्स अगर आप लिख लेंगे तो जीवन में कभी भी भूलेंगे नहीं। उसके बाद हम एक छोटा सा ब्रेक नहीं ले रहे, हम एक एग्जाम्पल आपको दे रहे हैं। आपको ये टेबल याद वाद कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा नजर में रखना है, आपको मदद देगा। अब आयरन में उसकी स्पीड ये है, ये थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। मतलब अगर साउंड की रेस लगे एयर में और साउंड की रेस लगे आयरन में, तो 1 सेकंड बाद अगर साउंड एयर में यहां आया है तो आयरन में तो वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका होगा। इससे क्या फायदा हुआ सर, इससे बताता हूं। सबसे पहले ये साउंड इन वाटर, वाटर की जब बात होती है तो 1500 मीटर्स पर सेकंड है। ये जो वेल्स होती हैं दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे को खतरे और शिकार दोनों के बारे में ये आवाजों से बता देती हैं।
Sound travels 5 times faster in water than in air since the speed of sound in sea water is very large. So ये ध्यान से देख लेना, two whales in sea which are even 100 kilometers apart can talk to each other with the help of sea water. ये बात ध्यान से देख लेना, this is very important और ये चीज लिख लीजिएगा, this is very important. एक ये रेलवे के ट्रैक्स, अगर आप रेलवे के ट्रैक को देख रहे हो, ये जो रेलवे का ट्रैक होता है ये बना होता है भाई साहब लोहे का, और लोहे में साउंड की स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अगर हमें ये पता लगाना हो ट्रेन आ रही है या नहीं, वैसे तो ट्रेन आती है तो ट्रेन का साउंड आ जाता है, बट ट्रेन का साउंड हवा में स्लो आता है। हवा में स्पीड ऑफ साउंड इज 332 मीटर्स पर सेकेंड, सॉलिड में इट इज 5100 मीटर्स पर सेकेंड। तो ट्रेन की पटरी पे कान लगाने से इस व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि ट्रेन आसपास आ रही है या नहीं आ रही है। मगर इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है बेटा, ये रिस्की हो सकता है, तो नेवर एवर ट्राई दिस एक्सपेरिमेंट एट एनीवेयर, कहीं भी मत करना, टॉय ट्रेन वगैरह किसी के साथ मत करना, ये एक्सपेरिमेंट मत करना। बट अगर हम ऐसा करें, प्रोफेशनल हैं जिनका डेली का काम है वो ऐसा कर सकते हैं, जहां दूर तक ट्रेन दिखाई नहीं दे रही, पटरी पे कान लगा के हम आराम से पता लगा सकते हैं कि वेदर देयर इज अ ट्रेन अप्रोचिंग और नॉट, ट्रेन आ रही है या नहीं आ रही है। अब अगर बच्चे ने थोड़ा ध्यान दिया हो, ध्यान दिया होगा, नहीं भी दिया होगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों में ना एक वो होता है, एक ना वो होता है कि हमें किसी से आगे बढ़ना है, किसी से आगे बढ़ना है, तो स्पीड ऑफ साउंड इन एयर 1200 किलोमीटर पर आवर है, 1200 किलोमीटर पर आवर है। तो हमने कहा क्या कोई फाइटर एरोप्लेन ऐसा है जिसकी स्पीड स्पीड ऑफ साउंड इन एयर से ज्यादा हो? तो उन्होंने कहा हाँ है, तो उसको बोलते हैं सुपर सोनिक। क्या बोलते हैं बच्चे? सुपर सोनिक, अ स्पीड विच इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये एक जेट एयरक्राफ्ट है जिसकी स्पीड 2650 किलोमीटर पर आवर है, विच इज मस्ट मोर देन 1200 किलोमीटर पर घंटा, जो कि स्पीड ऑफ साउंड इन एयर है। तो इस स्पीड को बोलते हैं सोनिक, सुपर सोनिक स्पीड। और ये स्पीड की वजह से बहुत सारा शोर पैदा होता है। कभी 26 जनवरी 15 अगस्त के दिन आप देखो, हवा में आसमान में बड़े बड़े जो फाइटर जेट्स जाते हैं उनकी बहुत तेज आवाज आती है, तो और उनके आसपास जो खड़ा हो जाए उसकी तो हालत ही खराब हो जाएगी। द शॉक waves produced due to excessive sound of supersonic jets passing is called sonic boom। इसको क्या बोलते हैं? सोनिक बूम। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ये एक छुपा हुआ कंसेप्ट है। चलो अब एक बात करते हैं, मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपके पापा की इनकम पर डे 5 लाख रुपया पर डे हो जाए तो क्या आप खुश होगे या दुखी होगे? तो बच्चा कहेगा सर मजा आ जाएगा। 5 लाख रुपए पर डे का मतलब हो गया 50, 100 और 150, मतलब 1.5 करोड़ रुपए महीना। अगर 5 लाख रुपए आपके पापा की इनकम है तो वर्स्ट केस में भी आपको 5,000 रुपया तो पॉकेट मनी डेली मिलेगी। इसमें आप जो चाहो वो कर सकते हो। तो समझना, आप अमीरों में कहलाओगे, मगर अगर आपके पापा की इनकम, चलो मैंने मान लिया इतनी हो गई आपके पापा की इनकम, आप अमीर हो गए, बहुत अमीर हो गए, मगर अभी भी अगर मैं ये बोलूं कि आपके पापा की इनकम मुकेश अंबानी जी से कंपेयर की जाए तो मुकेश अंबानी जी शायद 5 लाख रुपए एक मिनट में कमा लेते होंगे। तो आपके पापा गरीब नहीं है, बट मुकेश अंबानी के कंपैरिजन में आपके पापा, आई एम सॉरी टू से, कंपैरिजन नहीं है। अगर कंपैरिजन किया जाए, रेस बिटवीन साउंड एंड लाइट, साउंड की स्पीड है 344 मीटर्स पर सेकेंड, साउंड की स्पीड एयर में, लाइट की स्पीड है
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकेंड। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर्स पर सेकेंड, ये स्पीड है। क्या इन दोनों में कंपैरिजन हो सकता है? ये स्पीड कम नहीं है, मगर ये स्पीड बहुत ज्यादा है। ये स्पीड बहुत ज्यादा है। तो अगर एक ही पॉइंट पे इनकी रेस कराई जाए, अगर यहां पर बोला जाए, साउंड को बोला जाए और यहीं पर लाइट को रखा जाए और दोनों को बोला जाए, अगर एक सेकंड में साउंड यहां तक पहुंचेगा तो लाइट ये कर चुकी होगी, लाइट इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर चुकी होगी, अभी भी चल रही है, क्योंकि इतना अभी एक सेकंड हुआ भी नहीं है और वो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। तो इन दोनों के बीच में कोई भी कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है। द स्पीड ऑफ साउंड इज मच लेस देन व्हेन कंपेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। इसी वजह से जब भी बादल कड़कते हैं, बादल जब कड़कते हैं, बिजली जब कड़कती है, तो पहले हमें फ्लैश नजर आता है। इस बार नोट करना, बारिशों के मौसम में जब भी बादल कड़केंगे तो आप नोट करना, बिजली का जो फ्लैश है वो पहले नजर आता है और साउंड बाद में नजर आता है। और ये पूरा का पूरा पैराग्राफ कृपया करके लिख लीजिएगा। इट इज अ कॉमन ऑब्जर्वेशन। क्रिकेट, कभी टेस्ट मैच या वनडे या T20 देखने जाओ तो वहां पर बॉल टक करके जब कोहली मारेगा तो बॉल पहले नजर आएगी, आवाज बाद में नजर आती है, थोड़ी देर बाद में आवाज नजर आती है। और अगर कहीं पे बुलेट फायर होते हुए देखोगे तो पहले चिंगारी नजर आती है, साउंड थोड़ी सी देर बाद नजर आता है। ये तीनों एक्सपेरिमेंट्स कृपया करके लिख लीजिएगा, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आई होप इस लेक्चर में आपको सीखने को मिला हो, और एक बार जाने से पहले ये जरूर लिख लेना, ये मैंने आपको 2 बार कराया है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, खुश रहो भैया, और औरों को भी भैया खुश रहने दो। थैंक यू।